मद मुक्त कर दे। आइए प्रमोद जी। मनोज जी एक युवा कवि हैं और बहुत कम समय में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मनोज जी हमारे बीच में उपस्थित है। ये अपनी वीर रस की कविता से आपको संबोधित करेंगे। आइए मनोज जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी। एक कवि हूँ, कलमकार हूँ, कलम के ज़रिए अपनी बात रखता हूँ। कोई भाषण के ज़रिए, कोई गायन के ज़रिए, मैं अपनी कविताओं के ज़रिए अपनी बात रखता हूँ। और बेसिकली नरेंद्र मोदी जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। मैंने 2014 से पहले का भारत देखा है और 2014 के बाद का भारत देखा है। मुझे पता नहीं किसने कितना किया, लेकिन मैं फ़र्क महसूस करता हूँ अपने दिल के अंदर। कुछ फ़र्क तो है इस बंदे में, कुछ तो ऐसी बात है कि हम फ़र्क महसूस करते हैं, अपनी आम जिंदगी में फ़र्क महसूस करते हैं। हम 2014 से पहले जब घर से निकलते थे तो कहीं ना कहीं बम विस्फोट की घटनाएं सुनते थे, लेकिन 2014 से 2021 के बीच में आपने कितने बम विस्फोट की घटनाएं सुनी है आप खुद जानते हैं। आज आतंकवादियों की हिम्मत नहीं है कि कश्मीर की वैली को पार करके वो हिंदुस्तान की सरहद में घुस सके, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। और थोड़े दिन पहले मैंने अखबार खोला तो उसमें पहले पन्ने पर एक विज्ञापन था, 5 गारंटी। एक पार्टी ने 5 गारंटी दी थी। मुझे हंसी भी आई कि वो पार्टी गारंटी दे रही है जिसकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। और 5 गारंटी उन्होंने क्या दी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं उनकी 5 गारंटियां क्या है। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब आतंकवाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब अपीजमेंट की गारंटी, कांग्रेस मतलब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की गारंटी, और कांग्रेस मतलब सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और असमिया संस्कृति के क्षय की, कमजोर होने की गारंटी। मैं ये क्यों कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति के कमजोर होने की गारंटी की बात मैं क्यों कह रहा हूं। थोड़े दिन पहले आपने महाराष्ट्र के पालघर में घटना सुनी होगी, सोशल मीडिया और टीवी के जरिए। 2 संतों को 300 लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और वो हाथ जोड़कर गुहार लगाते रहे। वहां पर पुलिस भी खड़ी थी और पुलिस ने भी उन्हें नहीं बचाया। उस वक्त किसकी सरकार थी आप जानते हैं? उस वक्त उस सरकार की भागीदार बल्कि अभी भी कांग्रेस पार्टी है और आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ उस मुकदमे का। हम भारतीय लोग याददाश्त के मामले में बड़ा कमजोर हैं। हम भूल जाते हैं, पालघर की घटना को हम भूल गए, लेकिन मैं कवि हूं, एक लेखक हूं। जब तक सांस में सांस है मैं ऐसी घटनाओं को भूलने नहीं दूंगा, आप लोगों के बीच में रखता रहूंगा। हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। हम भूल जाते हैं कि यहाँ कभी टूटी सड़कें हुआ करती थी, हमें याद भी नहीं है। हम भूल जाते थे ये जो सामने चित्रकारी की हुई दीवारें हैं वहां पर पेशाब घर हुआ करता था। आप सबको याद होगा यदि आप फैंसी बाजार के बाशिंदे हैं। हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर है। फिर से आपकी याददाश्त को जगाने के लिए पालघर की घटना को याद कीजिए। 2 संतों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। उस वक्त मान लीजिए वो घटना हुई, लेकिन उसके बाद उस पर एक्शन तो होता, उन दोषियों को सजा तो मिलती, मगर ऐसा नहीं हुआ। 4 लाइनों के जरिए उस पालघर की घटना को आपके सामने रेखांकित करने की कोशिश कर रहा हूं और अच्छी लगे तो तालियों के जरिए आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। कि नायाब शिवाजी की धरती पर जो रक्त बहा है संत का, अरे सत्ता लोलू कांग्रेस सुन लो, ये बिगुल बजा है अंत का, ये बिगुल बजा है अंत का। अरे अब भी हुंकार नहीं भरेगा जिसका खून मिलावट है, अब भी हुंकार नहीं भरेगा जिसका खून मिलावट है। धोखे में मत रहना, शिव का त्रिशूल नहीं सजावट है। धोखे में मत रहना, शिव का त्रिशूल सजावट है। धर्म परायण होकर भी क्यों अस्तित्व तुम्हारा अगवा है? धर्म परायण होकर के भी क्यों अस्तित्व तुम्हारा अगवा है? सदा शांति का पाठ पढ़ाता क्यों रक्त रंजित ये भगवा है? सदा शांति का पाठ पढ़ाता फिर रक्त रंजित क्यों ये भगवा है? हर एक बार लगा मुझको जो छू गए अंगारे घावों में। जब उस संतों को पिटते हुए देखा था ना, तो हर बार लगा मुझको यूं जो छू गए अंगारे घावों में। नहीं खोलती कभी तुम्हारी क्या पानी भरा शिराओं में, नहीं खोलती तुम्हारी क्या पानी भरा शिराओं में।
कोई नहीं बचाने आया। याद करो उन संतों को जो डसते सम्मान तुम्हारा, कुचल डालो उन विस्दंतों को, कुचल डालो इन विस्दंतों। संदेश के जरिए मैं अपनी कविता का समापन करता हूं। मौका है वापस आ जाओ, कर देंगे हम तुझको माफ। मौका है वापस आ जाओ, कर देंगे हम तुझको माफ, वरना 24 में तो हम तुझको कर देंगे वैसे भी साफ, वैसे भी साफ, वैसे भी साफ। भारत